किराना की दुकान एक ऐसी दुकान है जो कोई भी बेरोजगार भाई हो, सबसे पहले उसके दिमाग में यही आता है कि मैं दुकान कर लूँ। हर बेरोजगार के दिमाग में सबसे पहले तो यही आता है कि मैं दुकान कर लूँ। सब करना चाहते हैं और ये हॉबी थोड़े से पैसे से भी शुरू हो जाता है, 15 से 20 हज़ार रुपये से शुरू हो जाता है और ऊपर चाहे आप 1, 2, 5, 10 लाख कितना ही लगा लो, लगता चला जाता है। लेकिन कम से कम पूंजी में शुरू होने वाला बिजनेस है ये किराना की दुकान का। अब बात करूँ मैं, किराने की दुकान किसको नहीं करनी चाहिए, तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि भैया किराना की दुकान किसे नहीं करना चाहिए, इसमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं। आज तक तो मैं यही बताता कि किराने दुकान में फ़ायदे कैसे करें, बहुत वीडियो बना रखी है मैंने किराना की दुकान के ऊपर, इससे अच्छी कोई दुकान नहीं। लेकिन आज मैं बता दूं कि ये दुकान किसको नहीं करना चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि किराना की दुकान कौन नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, किराना की दुकान में सबसे पहले मेरा पहला ही पॉइंट है और सबसे मेन पॉइंट है नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से। भैया जिसकी नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव मीन्स आपने किराना की दुकान कर ली, अब वो 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक मतलब दुकान इतनी चली नहीं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैंने 1 लाख 2 लाख रुपया लगा दिया, अब भैया 1 लाख 2 लाख रुपये से मुझे महीने में 30 हज़ार रुपये पहले ही महीने में आने शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं। ऐसा मत सोचिएगा। आप किराना की, मैं बोल रहा हूँ किराना की, आप कोई भी बिज़नेस कर लीजिएगा, स्टार्टिंग में कोई भी बिज़नेस कर लीजिएगा। ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं है कि आपने पूंजी लगा दी, बिज़नेस शुरू कर दिया और पहले महीने से आपको अच्छी खासी इनकम आनी शुरू हो जाए। ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 5, 6, 7, 8 महीने तक लग जाते हैं किराना की दुकान को सेट होने में, जमने में, कस्टमर को पता चलने में कि भाई यहाँ ये दुकान है, अच्छा रेट है, अच्छा सामान है। तो सबसे पहला तो मेरा यही पॉइंट है कि पैशन रखना होगा। इस चीज़ का पैशन रखना होगा कि भैया मैंने पैसा लगा दिया है, थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से लोगों को पता चलेगा तो आपकी दुकान की मार्केट बनेगी, तभी आपकी दुकान चल पाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई, बहुत मेरे भाई सोचते हैं यार 6 महीने हो गए मैंने दुकान पे पैसा तो लगा दिया लेकिन कुछ काम शुरू नहीं हुआ, चलो बंद कर देते हैं। अब होगा क्या, वो नुकसान में उस सामान को किसी और को बेच देगा। लाया होगा वो 100 रुपये का, उसको वो 90 रुपये में बेच के जाएगा। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ भी सब मतलब जितना उसने पूंजी लगाई है उससे ज़्यादा का वो नुकसान करके चल, अपना नुकसान करके ही जाएगा। फर्नीचर वगैरह बहुत सामान आता है किराना की दुकान में। ऐसा नहीं है कि भाई आपने किराना की दुकान कर ली तो इसको किसी और को दे दे, ऐसे कैसे, ऐसा नहीं है। फर्नीचर है, बेड है, आप बहुत मगजमारी भी होती है। तो पहला तो ये है कि नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग ना करें। जो आप लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे तो पैसा लगाते ही पैसा आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा मेरा पॉइंट है टाइम। किराना की दुकान में सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। लोगों के उठने से पहले आपको दुकान खोलनी पड़ेगी और लोगों के सोने के बाद ही दुकान बढ़ानी पड़ेगी। सारी दुकानें ऐसी नहीं है, मैं ये कह दूं, बाज़ार में बहुत दुकानें हैं जो 10-10 बजे खुलती हैं, 9 बजे खुलती हैं। कॉलोनियों में ऐसी दुकानें हैं जो 6-6 बजे सुबह खुल जाती है और रात के 10 बजे तक खुली रहती है। तो कहने का मतलब एवरेज बता दूं मैं आपको, 14 से 15 घंटे मान के चलिए, आपके पूरे दिन में से 24 घंटे में से 1415 घंटे आपको किराना की दुकान पे देने पड़ेंगे अगर आपको दुकान चलानी है। अगर टाइम पास करना हो तो चाहे एक दिन खोल के एक दिन मत खोलो, अगर दुकान चलानी है तो टाइम आपको देना पड़ेगा। दूसरा, छुट्टी माइनस कर दो, छुट्टी को 0, क्योंकि आपको उस पर कोई छुट्टी भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप छुट्टी करोगे, आपके कंपटीशन में दूसरी दुकान है, आपका कस्टमर आएगा, आपकी दुकान बंद मिलेगी। वही दूसरी दुकान वाला उस 10 रुपये वाली चीज़ को जो आप 10 रुपये में सेल करते हो, उसी कस्टमर को वो उसको 9 रुपये की दे देगा और ये बोलेगा ये तो आपको महंगी लगा रहा था। चाहे वो उसको तो 9.5 रुपये की पड़ी हो, लेकिन उस टाइम पे वो उसको 9 की दे देगा। आपका कस्टमर तोड़ना है उसको। तो सबसे बड़ी बात टाइम होना चाहिए। पूरा दिन आप उस दुकान पे अपना टाइम देने वाले हो। तीसरा मेरा पॉइंट है माल के ऊपर। भाई किराना की दुकान कर तो लिया, अब उसमें सामान भी लाओगे, कुछ ऐसा सामान भी हो जाता है बरसात के मौसम में वो ख़राब भी हो जाता है, उसको भी झेलना पड़ेगा, वो भी एक नुकसान होगा आपका। अब ख़राब सामान तो आप बेच नहीं पाओगे कस्टमर को, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई मेरा ये माल ख़राब हो गया, अब मैं इसका मुनाफा दूसरे आइटम से कैसे निकालूँ। हालांकि उस दूसरे आइटम से उसी का मुनाफा निकलेगा, ख़राब हुए माल का नहीं निकलेगा। तो नुकसान झेलने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो नुकसान आपको यही होगा
कि भैया आपका माल ख़राब हो गया है, एक्सपायर हो गया माल। कुछ माल कंपनी ऐसी होती हैं जो माल वापस नहीं लेते एक्सपायरी के बाद। तो धीरे धीरे करके आपको समझ आएगा वो कि मुझे कितना माल लेना चाहिए। कुछ माल एक्सपायर भी हो जाए, उसको किस तरीके से निकालना है, नहीं निकला तो वो आपके पैसे ख़राब जाएंगे। तो माल ख़राब होने के भी चांसेस हैं इसमें किराना की दुकान में। अच्छा, अब बात कर लेता हूँ मेरे पॉइंट नंबर 3 की, नहीं सॉरी पॉइंट नंबर 4 की। किराना की दुकान में उधार के बारे में बात करूँ मैं। उधार आपकी किराना की दुकान में चाहे कितना भी कुछ कर लेना होगी ही होगी। ऐसी कोई दुकान ही नहीं है जो उधार के बगैर चल पाए, खासकर किराना की। किराना की दुकान उधार के बगैर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। उधार आपकी होगी। और लमसम मान के चलो, अगर आपकी दुकान पे ये मान लो कि 2 से 2.5 लाख रुपए का अगर माल है ना, तो तकरीबन मान के चलो 60 से 70 हज़ार रुपये की उधार आपकी नॉर्मल होगी ही होगी। इतनी उधार आपकी रहेगी ही। आप कितना भी कुछ कर लेना, वो उधार फंसी रहेगी। ऐसे ही फंसी रहने का मतलब आती रहेगी जाती रहेगी। एवरेज आपकी इतनी रहेगी, 60 से 70 हज़ार के बीच में आपकी उधार टपी रहेगी। जो मेरे किराना की दुकान वाले मेरे भाई हैं, उन सबको तो पता ही होगा उधार के बारे में कि कितनी उधार होती है, और उनकी भी होगी इतनी जितनी मैंने बता रखी है। कम से कम मान के चलोगे, अगर आपका 1 लाख रुपए तक की या 60-70 हज़ार रुपये तक का भी माल है ना, उसकी भी 20 से 30 हज़ार रुपये की उधार फंसी होती है। सबकी फंसती है उधार में। तो एक पॉइंट ये भी है कि आपकी उधार होगी। इस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा अगर दुकान करनी है तो। अगर नहीं कर प्रिपेयर हो तो बेशक मत कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, पॉइंट पे आता हूँ मैं 5 नंबर पे। लास्ट पॉइंट है मेरा ये। किराना की दुकान में अब जैसे मैंने पहले बताया था कि टाइम होना चाहिए, बंदे को इतना पूरा टाइम बैठना पड़ेगा। अब कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि आपको सामान लेना भी जाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई खुद सारे, बहुत ऐसा बहुत है, बहुत डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत कंपनी ऐसी है जो आपके डायरेक्ट दुकान पे भी आ जाएंगी। लेकिन कुछ माल ऐसा होता है जो आपको खुद जाके लाना होता है। उस जाने के लिए आपको दुकान का शटर डाउन तो नहीं करना पड़ेगा। आपसे अलग एक बंदा और होना चाहिए, और एक दिन के लिए नहीं चाहिए, वो आपको परमानेंट चाहिए। क्योंकि किराना की दुकान ऐसी, हर दिन उसका सामान आता है, हर दिन। एक दिन नहीं आए तो दूसरे दिन तो ज़रूर आएगा। तो एक बंदा और चाहिएगा अब आपको। तो हर दूसरे दिन मान के चलो कि भाई सामान आएगा, तो आप दुकान का शटर डाउन तो नहीं करके जाओगे, दुकान तो खुली ही रखोगे। तो एक आपके पास एक बंदा एक्स्ट्रा ऐसा होना चाहिए जो आपकी दुकान को संभाल ले, भरोसे वाला बंदा होना चाहिए। क्योंकि पैसे का काम होता है, कैश का काम होता है सारा। तो आपके घर से ही कोई होगा, तो ये मान के चलो कि 2 आदमियों की ड्यूटी हो गई है। दुकान एक है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जो दूसरा आदमी है वो स्पेयर के लिए, जैसे गाड़ी का टायर होता है ना स्पेयर में, ऐसे ही दुकान में एक बंदा आपको स्पेयर चाहिएगा। घर का भी कोई भी बंदा चल जाएगा, 2-3 घंटे के लिए वो उसको बैठना होगा। बाकी ये मेरे 5 पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इनमें से अगर कोई भाई मेरा इन पॉइंट्स से घबराता है तो बेशक मत कर लेना, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको किराना की दुकान करते हुए फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो का मेन यही था कि आप लोगों को समझा दूं कि भाई कोई भी काम कर लो, इतना आसान नहीं है कि आप सोचो पैसा लगा दिया मैंने दुकान कर ली छुट्टी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम सब कुछ लगेगा, पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, सब कुछ होगा। तो मेन यही था कि भैया मेरे बहुत मैसेज आ रहे थे कि भैया किराना की दुकान करनी है, सबको ही करनी है। तो मैं थोड़ा सा अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूवर्स को बता दूं कि ये जो लोग हैं ये ना कीजिएगा। अगर ये करेंगे तो नुकसान होगा आपका, ठीक है। जो मैंने अपनी बात रखी आप लोगों को शायद समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे दिखा रखी शो हो रही है ना, इस पर आप मैसेज करके मेरे से पता भी कर सकते हैं, कोई और भी क्यूरी हो आपकी तो। मेरे इस चैनल पे किराना से रिलेटेड ही वीडियो बनती है। आप लोगों ने पिछली वीडियो में मेरी सारी वीडियो देखी होंगी, तो नेक्स्ट वीडियो भी वही होगी जैसा आपके मैसेज होंगे कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बनाई, वैसी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।